दोस्तों आजकल टीवी मीडिया के जो डिबेट्स हैं वो जंग का अखाड़ा बन चुके हैं और जो पत्रकार हैं वो अब तक दलाली करते थे और अब गुंडे बन चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ रुबिका लियाकत की, जिन्हें गोदी मीडिया का बड़ा सीनियर एंकर कहा जाता है। अपने आप को पता नहीं कौन सी दुनिया का वो स्टार समझती हैं रुबिका लियाकत कि अब अ, गुंडागर्दी पर उतर आई हैं। अब तक तो दलाली ही करती थी, अब तक उन पर दलाली के आरोप लगते थे, लेकिन अब गुंडागर्दी करने लगी हैं। दोस्तों उनकी डिबेट में किस तरीके से गुंडागर्दी हुई अगर आप देख लेंगे तो आप भी शॉक हो जाएंगे कि ये स्तर है गोदी मीडिया का। अभी तक तो पूरी दुनिया में बेइज्जती करवाई दी थी वॉर के दौरान टीआरपी के चक्कर में, और अब तो भरी डिबेट में इस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर विदेशों में ये वीडियो किसी ने देख लिया तो क्या थू थू होगी हमारे देश की मीडिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं क्या पूरा मामला है, किस तरीके से रुबिका लियाकत ने अपने शो में गुंडागर्दी दिखाई है, उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल दोस्तों रुबिका का एक शो चल रहा था, उसमें तमाम पार्टीज के जो प्रवक्ता थे वो आए हुए थे। इसी दौरान कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, वो रुबिका लियाकत से बार बार ये बात कह रहे थे कि आप मुझे 40 सेकंड दे दीजिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन 4 आतंकवादियों का क्या हुआ। आप ऑपरेशन सिंदूर के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन उन 4 आतंकवादियों का असल में क्या हुआ? क्या उन्हें मारा गया? क्या उन्हें खत्म किया गया? क्या उन्हें अरेस्ट किया गया? क्या उनके सहारे और तमाम जो लिंक्स हैं उनको लेकर के कोई जानकारी निकाली गई? क्या ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। जाहिर सी बात है, विपक्ष है, विपक्ष तो ये सवाल पूछेगा। वो ये सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जाने क्यों रुबिका लियाकत को मिर्ची लग गई। रुबिका लियाकत पहले तो किसी तरीके से उनकी बात को टालने की कोशिश करने लगी, और जब टाल नहीं पाई, जब वो लगातार यही सवाल पूछते रहे तो रुबिका लियाकत अपनी सीट से अचानक से चलते शो में, चलते डिबेट में अपनी सीट से खड़ी हुई और गेस्ट की सीट पर जाकर के उनको धमकाने लगी और बार बार उनसे ये कहने लगी कि आप डर क्यों रहे हैं, आप डर क्यों रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। मतलब वो शख्स कुछ कह भी नहीं रहा था, लेकिन बावजूद इसके रुबिका लियाकत उनको धमका रही थी, उनसे कह रही थी कि आप डर क्यों रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। इन सब हरकतों की वजह से मतलब वो जो शख्स वहां पर आया था गेस्ट, उसे शांत होना पड़ा और उसको चुप होना पड़ा। वो बार बार रोकते रहे रुबिका लियाकत को कि मैं नहीं डर रहा, मैं नहीं डर रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन इसके बावजूद रुबिका लियाकत उनके सामने उंगली दिखा दिखा कर, उनके सामने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें टोकने की कोशिश करती रही। अब इस पूरे मामले पर किस तरीके से जनता रुबिका लियाकत से सवाल कर रही है, इन हरकतों के लिए उनको ट्रोल किया जा रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए मोहित गौरी लिखते हैं, मीडिया डिबेट में इस तरीके से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपने स्टूडियो में बुलाकर बेइज्जती करना, अचानक खड़े होकर कांग्रेस प्रवक्ता को डराना, मोदी जी के तलबे चाटने में इतनी अंधी हो गई हैं रुबिका लियाकत। थोड़े समय दीजिए, मीडिया चैनलों को लोग देखना बंद कर देंगे। दिव्या सिंह राजपूत लिखती हैं कि रुबिका लियाकत जिस तरह से अपने शो पे चीखती चिल्लाती हैं, ऐसा दिखाती हैं कि वो कांग्रेस को एक्सपोज कर रही हैं। इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। कांग्रेस प्रवक्ता ने रुबिका को एक्सपोज किया कि वो पीआर स्टंट कर रही हैं। देखिए घटिया पत्रकारिता कैसे करते हैं, और रुबिका के लिए 2 शब्द जरूर बोले। इसके अलावा प्रवेश पाल लिखते हैं कि रुबिका लियाकत ने सफाई दी है कि वीडियो को किसी ने शरारती तरीके से काट कर भेजा है। उन्होंने कहा है कि ओरिजिनली उन्होंने सत्य प्रकाश जी को 40 सेकंड का समय देने की बात कही थी, लेकिन उपाध्यक्ष जी ने सुना नहीं और आरोप लगा दिया उन्होंने बोलने नहीं दिया गया। इसके बाद उन्हें उपाध्यक्ष जी को पूरा समय दिया और सवाल पूछे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब ट्रोल हुई तो इस पर सफाई देने लगी कि भाई हमने तो समय दिया था, लेकिन वो उनकी वीडियो को काट करके दिखा रहे हैं कि जैसे उन्होंने 40 सेकंड दिए ही ना हो। खैर सवाल यह है कि रुबिका लियाकत अपने शो में गेस्ट को बुलाकर 40 सेकंड अगर दे भी देती हैं तो उनको इतनी हिम्मत किसने दी कि वो उसकी सीट पर जाकर उन्हें धमका सके। डिबेट चल रही थी, अपनी सीट से करनी चाहिए थी, आखिर वो धमकाने के लिए क्यों पहुंच गई? अगर सवाल भाजपा नेता से हो रहा था तो जवाब भी भाजपा नेता को देना चाहिए था। रुबिका लियाकत इस तरीके से भाजपा की प्रवक्ता क्यों बन रही थी, ये बहुत बड़ा सवाल है और जनता इस पर सवाल पूछ रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।